अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आ रही हूँ एक नई वीडियो। तो रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारे फ्रिज की सफाई, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। तो इसीलिए सबसे पहले आप जब भी ग्रोसरी करने जाएं रमज़ान के लिए, तो उससे पहले आप अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लें। जब आपके पास मंथली ग्रोसरी का एंड हो चुका हो, तो आप तभी इसकी सफाई करें। अब ये देखें, मेरे पास ग्रोसरी बिल्कुल एंड हो चुकी थी, तो थोड़ा बहुत ही सामान था। तो मैंने सोचा अब मैं इसकी सफाई कर लूँ। तो मैंने सारी जालियाँ उतार ली थी। अब इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। आप सर्फ़ डाल के और इसको सर्फ़ की मदद से अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और मेरी थोड़ी सी जालियाँ ख़राब हो चुकी थी, इसमें देख सकते हैं आप, बिल्कुल थोड़ा बहुत जंग भी आ रहा है पीछे के साइड पे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रिज में से पीछे लाइट वगैरह चली जाती है, तो पानी पीछे से टपकता है, तो पीछे की सारी जालियाँ जो थे ना, उसमें जंग आ चुका है। तो मैं आज आपको इतना अच्छा आइडिया बताऊंगी इसको सेव करने का। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब ये देखें, मैं इसको तमाम जालियों को साफ़ कर लूँगी और इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तो सबसे पहले आप जालियों को वॉश कर लें, उसके बाद आप फ्रिज की सफाई शुरू कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप फ्रिज साफ़ करेंगे तो ये जालियाँ ड्राई हो चुकी होंगी। तो आई होप रमज़ान की तैयारियाँ आप सभी ने शुरू कर दी होंगी, और अगर नहीं की होंगी तो शुरू करने वाले होंगे। तो सबसे पहले आप ये काम कर लीजिएगा तब भी, जब भी आप रमज़ान की तैयारी शुरू करें। तो अब ये देखें, मेरी ये कितनी साफ़ सुथरी हो गई हैं। अब इसको मैं ड्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। अब जो हमारे फ्रिज के डोर के ऊपर ये जो स्टैंड होते हैं, इनको भी मैं सबको उतार लूँगी और अच्छे से एक एक करके वॉश कर लूँगी। तो ये ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो मुझे इस पर इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम फ्रिज को जितना ही साफ़ करने की कोशिश रखें, लेकिन ये फिर भी गंदा हो ही जाता है कभी ना कभी। तो हमें इसकी हर महीने थोड़ी बहुत सफाई कर लेनी चाहिए, ताकि हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े। मेरे फ्रिज भी काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको और डिले कर दिया था। तो अब देखें, मैंने आज इसकी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो अब ये देखें, मैं इसके सारे स्टैंड जो है ना, ऑलमोस्ट वॉश कर चुकी हूँ। अब एक मग्गा ले लीजिए और उसके अंदर आप सर्फ और थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो कि सफाई में बहुत काम आता है, उसका एक आप लिक्विड बना लें। और उस लिक्विड से आप एक स्पंज की मदद से, कोई भी पुराना स्पंज हो, जो बर्तन धोते हैं हम लोग, ख़राब हो जाता है, तो उसको आप रीयूज़ कीजिए। अब मैं फ्रिज के पूरे डोर को इससे अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, और इसका हर एक एरिया, और जो कुछ छोटे छोटे एरियाज होते हैं, जैसे कि फ्रिज का रबड़ होता है जहाँ पे ये हमारा स्पंज नहीं पहुँच पाता, तो मैं पुरानी कोई भी टूथब्रश ले लूँगी और उस टूथब्रश से मैं इसको साफ़ करूँगी। जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और ख़ास तौर पे जो फ्रिज का रबड़ होता है, जो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और इसकी वजह से हमारा दरवाज़ा भी सही से बंद नहीं हो पाता, और सारी जो एयर है ना वो बाहर आती है फ्रिज की, और हमारा फ्रिज भी सही से कूलिंग नहीं होता। और अभी तो खैर सर्दियाँ थी, तो अभी जो गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है और लाइट इतनी जाएंगी, तो वैसे ही हमारे फ्रिज की कूलिंग बहुत कम हो जाती है। तो इसी वजह से आप अपने फ्रिज के रबड़ को हर थोड़े दिन में साफ़ कर लिया करें। और मैंने आपके साथ और भी आइडिया शेयर करूँगी कि इसको किस तरीके से आप बिना ब्रश के भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। अब ये फ्रिज का मैं अंदर वाला जो हिस्सा है उसको साफ़ करूँगी। और ये मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना गंदा हो रहा था, लेकिन जब ये मैंने जालियाँ वगैरह हटाई हैं, तब दिखा है कि ये कुछ ज़्यादा ही गंदा था।
और ये जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है फ्रिज का, और इसके जो पीछे फ्रिज के होल होता है जहाँ से हमारा सारा पानी ड्रेन होता है, तो मेरा वो इस फ्रिज का होल बंद हो चुका था। इस वजह से सारा पानी जो है ना बाहर आ रहा था, और नीचे जो हमारा वेजिटेबल टब होता है उसके नीचे सारा पानी जमा हो रहा था। तो हम साफ सफाई के साथ साथ इस जो होल को भी क्लीन करेंगे और इसको साफ़ करेंगे, ताकि जितना भी पानी है फ्रिज का वो इस होल के ज़रिए ड्रेन हो जाए। तो अब ये देखें, मैं इस फ्रिज की अच्छी तरीके से सफाई कर रही हूँ, और कुछ ऐसे निशान थे इसमें, पता नहीं सालन वगैरह के किस चीज़ के निशान थे कि जो हट नहीं रहे थे। काफ़ी मैंने इसको साफ़ किया और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी ये निशान नहीं हटे, तो मैंने सोचा इसको भी मैं थोड़ा साफ़ करूँगी। तब तक हम ऊपर वाला डीप फ्रीज़र साफ़ कर लेते हैं। इसकी थोड़ी सी बर्फ़ मेल्ट हो चुकी थी, तो मैं अपने डीप फ्रीज़र के नीचे वाले हिस्से में जो हमारे पुराने एक्स्ट्रा होते हैं मैं वो बिछाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे डीप फ्रीज़र में नीचे ज़मीन के पे बर्फ़ नहीं जमती, और इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प होती है। मैं सफाई करते वक्त इन एक्स्ट्रा को ऐसे ही खींचो तो ये काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ इसमें ऐसे ही बाहर आ जाती है। और थोड़ी बहुत जो बर्फ़ थी जो रह गई थी, तो मैंने उसको, हमारी जो हेयर ड्रायर होती है, मैंने उसको ऑन करके उससे सारी बर्फ़ जो थी मेल्ट कर ली। क्योंकि सर्दियों का सीज़न है तो वैसे ही बर्फ़ मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। गर्मियों में तो हम लोग थोड़े से टाइम में ही हमारा ये फ्रिज ऑटोमेटिकली इसकी सारी बर्फ़ वैसे ही मेल्ट हो जाती है। तो इस वजह से कभी भी आप अपने फ्रिज को साफ़ करते वक्त छुरी या फिर किसी भी चम्मच का या चाकू का इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि आपकी एक गलती आपके पूरे फ्रिज को ख़राब कर सकती है। क्योंकि हल्का सा भी कोई डॉट आ जाए फ्रिज पे या डेंट पड़ जाए तो इसकी पूरी फ्रिज जो है ना हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा फ्रिज की सफाई करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल किया करें। और जब भी आप अपनी फ्रिज की सफाई करें तो याद रखें कि फ्रिज के बटन को ऑफ़ करके और प्लग को बाहर निकाल दिया करें। मैंने अपने फ्रिज को बंद किया हुआ है और इसके प्लग को भी बाहर निकाला हुआ है, इसी वजह से मैं इतनी आसानी से इसकी सफाई कर रही हूँ। तो अब मैं इसको स्पंज की मदद से भी क्लीन कर लूँगी, और फिर मैं इसको किसी भी गीले कपड़े से अच्छी तरह पूरा साफ़ कर लूँगी। तो कुछ लोग ऐसा होता है कि पूरा पानी से वॉश भी कर लेते हैं, लेकिन उससे आपका फ्रिज में ज़ंग आने का ज़्यादा डर रहता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप पहले थोड़ा सा सर्फ से साफ़ करके और आप इसे गीले कपड़े से अच्छी तरह 3-4 दफ़ा साफ़ कर लें, तो आपका फ्रिज ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा। अब ये देखें मेरा फ्रिज डीप फ्रीज़र कितना साफ़ सुथरा हो चुका है। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट की तरफ आ जाते हैं वापस। तो जो मैंने इसको काफ़ी हद तक तो साफ़ कर लिया था, लेकिन जो ये थोड़े से निशान नज़र आ रहे हैं ये सर्फ से भी साफ़ नहीं हो रहे थे। तो मैं आगे वीडियो में आपको एक बहुत अच्छा सा हैक बताऊंगी, जिससे आपके ये सारे गंदे जो सालन के निशान वगैरह होते हैं वो सब हट जाएंगे। तो जब तक हमने पहले इसको सर्फ से साफ़ किया था, तो अब मैं इसको गीले कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। आप चाहे तो इसको पानी से भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन पानी से वॉश करने में मैंने आपको बताया था कि पानी हम पूरे फ्रिज पर डालते हैं, तो इससे फ्रिज जो है ना जंग आने का डर भी रहता है, और हमारे फ्रिज में कहीं ऐसे पार्ट में पानी चला जाए कि जिसकी वजह से हमारा फ्रिज ख़राब हो जाए। तो इसी वजह से आपको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो अब जो गंदे निशान थे जो सालन वगैरह के, तो उसके ऊपर मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है, और बेकिंग सोडा डालने के बाद मैं उसके ऊपर सिरका डाल दूँगी। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आप नींबू का या तो छिलका ले लीजिए, या फिर कोई ऐसा नींबू जो कि ख़राब हो चुका हो, जिसको हम डिस्कार्ड करने वाले हों, यूज़ करने के काबिल ना हो, तो उसको आप ले लीजिए। और उसको कट करने के बाद आपने जहाँ पे सिरका और बेकिंग सोडा लगाया था, आप उसके ऊपर नींबू से अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करें और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तब तक के लिए मैं ऊपर वाला जो डीप फ्रीज़र था मैं उसको क्लीन कर लूँगी। जितना भी उसके अंदर पानी था मैंने उसको एक खुश्क कपड़े से बिल्कुल ड्राई कर लिया।
अब मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करूँगी जिसकी वजह से आपके डीप फ्रीज़र की ज़मीन पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमेगी। आपने देखा होगा कि मेरे पहले भी डीप फ्रीज़र की ज़मीन पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी। तो मैंने हमारा जो खाने वाला नमक होता है वो ले लिया था और उसके पूरे डीप फ्रीज़र की ज़मीन पे छिड़क दिया था और फिर इसके ऊपर मैं एक्सरे रख दूँगी। तो एक्सरे को भी मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था और फिर मैं इसकी पूरी ज़मीन पे एक्सरे सेट करके अपना डीप फ्रीज़र मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब मैं इसकी साइड वाले जो डोर के ऊपर जो स्टैंड थे वो भी मैं लगा दूँगी। तो ये भी जब तक ड्राई हो चुके थे और जो हमारी जालियाँ थी वो भी ड्राई हो चुकी हैं, तो मैं वो भी साथ में लगा दूँगी। अब ये मैंने नीचे वाले डोर पे भी इसके सारे स्टैंड लगा दिए हैं, ये भी बिल्कुल खुश्क हो चुके थे। तो इसके साथ साथ ही मैं आपको आगे की भी बताऊंगी कि जहाँ हमने ये लीमू और सिरका लगा के छोड़ा था, अब इसको मैंने एंड में दोबारा कपड़े से साफ़ कर लिया है। तो अब ये देखें पीछे के साइड पे जो थोड़ा सा पीलापन था वो सब हट गया है, काफ़ी हद तक ये जो हिस्सा था वो वाइट हो चुका है। अब मैं आपके साथ तीसरी टिप शेयर करूँगी। इस टाइप की ब्रश अक्सर घरों में होती होगी, जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो फीडर वगैरह वॉश करने के लिए हम इस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं और बाद में जब ये है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इसको हम फेंक देते हैं। तो ये ब्रश बहुत काम आती है इन चीज़ों के लिए। तो पीछे वाला जो हमारा फ्रिज का होल था जो थोड़ा सा रुक रहा था क्योंकि पानी जाने में वहाँ से प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने इस ब्रश की मदद से इसकी सफाई की थी। तो अब ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब मैं आपके साथ एक और हैक शेयर करूँगी कि अपने फ्रिज को पूरा आप खुशबूदार बनाइए। आप वनीला एसेंस ले लें और इसको किसी भी कपड़े या टिश्यू में लगा के आप अपने पूरे फ्रिज की जालियों में तो पूरा ये टिश्यू पेपर फेर दें और थोड़ा वनीला एसेंस डाल के इस कपड़े में और आप इसको पूरा इसको वाइप कर दें। तो इस वजह से आपका जो फ्रिज है वो पूरा जब भी आप खोलेंगे तो खुशबू से महक उठेगा। और साथ ही साथ किसी भी कोई कप ले लें या डिस्पोजेबल में नहीं, ये देखिए कप था मेरे पास तो मैंने उसको कटिंग करके छोटी सी प्याली नुमा बना ली। तो उसके अंदर मैंने खाने का जो हमारा खाने वाला सोडा होता है वो ले लिया था और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल के उसको मैंने रख दिया। तो ये बेकिंग सोडा जो होता है आपके फ्रिज में जो स्मेल हो जाती है चीज़ों की वो सारी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक और टिप मेरी ये है कि मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रिज की जालियों में ज़ंग आ चुका है, तो फ्रिज की जालियों के लिए एक शीट भी आती है बाज़ार में जो आपको इजीली मिल जाएगी। तो वो शीट भी आप इसके अंदर बिछा सकते हैं, लेकिन जो लोग वो शीट अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया शेयर किया है। जो हमारे पास इस तरह के आटे की इस तरह की बोरियां होती हैं जो हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, तो उसको मैंने कट करके जालियों की नाप से और पूरे फ्रिज की जालियों में मैंने लगा दिया। तो थोड़ा सा अभी ये उठ रही हैं, लेकिन ये आप सामान वगैरह रखेंगी तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगी और चाहे तो आप इसके कोनों पे डबल टेप भी लगा सकते हैं। तो अब ये देखें मैंने अपने पूरे फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अभी जो मैं ग्रोसरी नहीं लेकर आई थी तो अभी मेरा फ्रिज बिल्कुल खाली है। तो अब ये देखें बिल्कुल पहले इसकी क्या हालत थी और अब क्या है। तो साथ ही साथ मैं इसका बाहर वाला एरिया भी अच्छे से वॉश कर लूँगी क्योंकि इसके ऊपर मिरर लगा हुआ है तो इस पर छोटे छोटे से निशान आ जाते हैं। हाथ वगैरह हम लोग खोलते हैं फ्रिज के तो ऐसे निशान आ जाते हैं कि जो साफ़ नहीं होते। तो इसके ऊपर बाहर भी मैंने सर्फ की मदद से इस पर पहले स्पंज से साफ़ किया था, फिर मैं इसको 2-3 दफ़ा गीले कपड़े से साफ़ किया और उसके साथ ही मैंने एंड में ड्राई कपड़ा यूज़ किया। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने फ्रिज की सफाई किस तरीके से करते हैं। तो रमज़ान आने से पहले प्लीज़ आप इस तरीके से पहले अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।